लोकसभा चुनाव के लिए नागपुर समेत 5 सीटों के लिए 19 अप्रैल को वोट डाले जाने हैं। चुनावी मौसम के बीच दिव्यांग लोग देश की राजनीति और नेताओं से क्या उम्मीदें रखते हैं, चुनाव लड़ रहे राजनीतिक दलों से वो क्या चाहते हैं। इससे पहले यूसीएन न्यूज ने अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे 3 दिव्यांग लोगों से मुलाकात कर उनके मुद्दे और मांगे जानी। चालीस लाख आबादी वाले शहर में विकलांग लोगों की संख्या करीब 70,000 है। हर चुनाव में तमाम सियासी पार्टियां इनके विकास और उत्थान की बातें तो करती है, लेकिन नतीजे सामने आने के बाद ये लोग दोबारा से हाशिए पर चले जाते हैं। इस रिपोर्ट में हम विकलांग लोगों के वो मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे जिससे इनका विकास तो हो ही, और साथ ही मुख्य धारा में आने वाली इनकी जद्दोजहद में किन किन चुनौतियों का सामना ये लोग करते हैं, ये भी समझने का प्रयास करेंगे। बात अगर देश की करें तो भारत की 140 करोड़ की आबादी में 2 करोड़ 60 लाख दिव्यांग है, जबकि राज्य में इनकी संख्या 30 लाख है। ये आंकड़े 2011 के जनगणना के मुताबिक है। बेशक 2024 तक इनकी हिस्सेदारी में इजाफा हुआ है, लेकिन क्या हिस्सेदारी के अनुपात में इनकी भागीदारी बढ़ी है? लोकसभा में आप ऐसे कितने सांसदों को जानते हैं जो दिव्यांग है? असल में ये संख्या केवल इतनी है जिसे आप अपनी उंगलियों पर गिन सकते हैं। दिव्यांग लोगों का मानना है कि नीति निर्माता में हमारी भागीदारी बढ़नी चाहिए ताकि हम लोग भी समाज की मुख्य धारा में आ सके। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा गया है कि सभी क्षेत्रों में सहभागिता, फिर पॉलिटिकल रिजर्वेशन क्यों नहीं? आप राज्यसभा में नॉमिनेटेड करते हैं हर क्षेत्र से, आप कल्चरल सेक्टर से नॉमिनेट करते हो, और क्रीड़ा क्षेत्र से नॉमिनेट करते हो, साहित्यिकी के लोगों से नॉमिनेट करते हो, और नाना सभी प्रकार के लोगों को आप नॉमिनेट करते हो, पर डिसेबिलिटी को आप इग्नोर क्यों करते हो? कई दिव्यांग ऐसे होते हैं जो बिना पैर के होते हैं, कई लोगों के अलग अलग शारीरिक अक्षमता होती है, कोई सुन नहीं पाता, तो उन सब चीज़ों के लिए अलग अलग चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन एक आप साधारण जब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हम जाते हैं तो वहाँ हमारे को उस प्रकार की सुविधाएं नहीं मिल पाती, इसलिए हमारे लिए दिव्यांग लोगों के लिए एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का होना बहुत जरूरी है। कई ऐसी संस्थाएं हैं जो दशकों से दिव्यांग लोगों के विकास के लिए काम करती है। उनके अपने मैनिफेस्टो में स्वास्थ्य से लेकर खेलकूद, शिक्षा समेत कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें उनकी भागीदारी बढ़नी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश अब भी इनकी हिस्सेदारी में खासी कमी है। उनके घोषणा पत्र में एक सोशल सिक्योरिटी होना जरूरी है दिव्यांगजनों के लिए, कि आपको हम पूरी तरीके से सोशल सिक्योरिटी देंगे, आपका पुनर्वसन की हम गारंटी लेते हैं, इस प्रकार से कुछ देना चाहिए। नहीं तो आप सारी जनता को बोलेंगे, महिलाओं को हम साड़ी बांटेंगे, हम साइकिल बांटेंगे, हम लैपटॉप बांटेंगे, हम ये बांटेंगे वो बांटेंगे, पर दिव्यांगजनों के लिए आप क्या लाए हैं? कुछ बातें ऐसी होती है कि हम जैसे पहले क्रिकेट की जो प्रैक्टिस करते थे हम खुद ही करते थे, तो हम बहुत सारे जो क्लब्स है वहाँ पे जाते थे, तो हमारे को सहानुभूति के नाम पे तो 1 या 2 दिन हमारे को खेलने दिया जाता था। उसके बाद में वो क्योंकि हम लोग फीस नहीं देते थे, इसलिए हमारे को थोड़ा धीरे धीरे करके हमारे को अलग कर दिया जाता था। फिर जिसकी वजह से हमारे बच्चे सिर्फ डेली प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे, विकेट पे जो प्रैक्टिस होनी चाहिए वो डेली हो नहीं पाती थी, केवल एक्सरसाइज वगैरह करके हम वापस हो जाते थे। ये भेदभाव उनके और हमारे में जो किया जाता था, तो ये हमारे को थोड़ा सा बहुत बेकार लगता है। भारत के संविधान में दिव्यांग लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए दिव्यांग अधिकार अधिनियम भी है। इसमें विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण, फंड से लेकर शिक्षा संबंधित अधिकारों की बात कही गई है। लेकिन क्या ये इतना काफी है? ये राकेश पौनीकर है, इनका एक पैर दिव्यांग है। दीक्षा भूमि के पास ही नाश्ते का ठेला चलाते हैं। इस ठेले से वे रोज इतना तो कमा लेते हैं कि 2 वक्त की रोटी की जुगत हो जाए। सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए कई योजना चलाए जाने वाले सवाल पर कहते हैं कि सरकारें केवल नाम की होती है, उनकी कथनी और करनी में फर्क होता है।
जिसके चलते आज वह फुटपाथ पर इस तरह की जिंदगी जीने पर मजबूर है। कोई भी आए चुन के, मगर आखिरी तो वही सजेस्ट होता है ना कि पैसा हम लोग के पास आता ही नहीं, सब उधर ही रुक जाता है। सरकार तो कई सारी स्कीम चलाती है। सरकार स्कीम चलाती है मगर वो बड़े बड़े ठेकेदारों के पास ही रुक जाती है, हमारे पास आती ही नहीं हो। हम दिव्यांग लोगों को कोई काम धंधा देता है क्या? नहीं देता है। बराबर उसके बाद में हम लोग कहीं जाते हैं तो बोलते ये वाले फैसिलिटी यहाँ नहीं होती, 3-3 फ्लोर पे चढ़ना पड़ता है, वहाँ लिफ्ट नहीं, पैदल जाओ, पार्किंग पे देखो तो वहाँ भी पैसा लेता है। हर चीज़ हमसे लूटे भरे से चले चल रहा, मगर ऐसा कोई काम नहीं है कि जो होता है हम लोग का। महाराष्ट्र सरकार ने 9 जनवरी 2023 को दिव्यांग कल्याण मंत्रालय विभाग स्थापित किया था। दावा किया गया कि दिव्यांगों के लिए ऐसा मंत्रालय स्थापित करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है। लेकिन क्या ऐसे विभाग की स्थापना भर होने से विकलांग समुदाय की स्थिति में कोई फर्क नजर आया? क्या उनकी जिंदगी में कोई सुधार हुआ? जिसका जवाब शायद ना में है। वीडियो जर्नलिस्ट मिथुन आदमनी के साथ फैजल खान, UCN न्यूज, नागपुर।